मेष राशि वालों, केतु देवता बहुत बड़ा कमाल करने वाले हैं। राहु पर तो हर कोई बात कर रहा, केतु पर कोई बात नहीं कर रहा। तो मैं आज आपसे केतु के बारे में बात करने जा रहा हूं। केतु के बारे में ऐसे भी बहुत कम, बहुत माइनर चर्चा जो है सो होती है, बहुत कम लोग करते हैं। तो आज मैं आपको केतु के कारण क्या क्या वो 15 सकारात्मक परिणाम मिलने वाले हैं, इस विषय पर मैं बात करूंगा। मैं आपको केतु के कारण मिलने वाले 5 नकारात्मक परिणाम के बारे में भी बात करूंगा। मैं मेष राशि के बारे में भी बात करूंगा, कुछ गुण अवगुण के बारे में। मैं आपको कुछ ऐसी यूनिक बातें केतु के बारे में भी बताऊंगा जो शायद आपको मालूम नहीं होगा। आइए देवी और सज्जनों, सबसे पहले मेष राशि के 5 गुण को समझते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि मैं हर वीडियो में कुछ अलग बातें आपको हर राशि के बारे में बताने का प्रयास करता हूं। मेष राशि वालों का जो सबसे पहला गुण है कि लीडरशिप क्वालिटी। मेष राशि के जातक जन्मजात नेता होते हैं। ये पहल करना पसंद करते हैं, ये हमेशा 10 लोगों को साथ में लेकर के चलना पसंद करते हैं। सबके ऊपर में रूल करने के लिए मेष राशि के लोगों का जन्म हुआ है इस दुनिया में। ये पहला गुण है। दूसरा, उत्साही और ऊर्जावान। ये सब जो मैं बताऊंगा ये आप पहली बार सुनोगे। उत्साही और ऊर्जावान होते हैं, यानी कि इनर्जेटिक। इनमें गजब की ऊर्जा होती है और जुनून भी जो है सो गजब का आपको देखने को मिलेगा, जो उन्हें आगे निरंतर बढ़ने में मदद करता है या आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करता रहता है। ये इनका उत्साही और ऊर्जावान स्वभाव। देवी और सज्जनों, स्पष्टवादी होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो बात दिल में होती है वही जुबान पे होती है। चालाकी नहीं करते, लोमड़ी वाला काम नहीं करते हैं। जो मुख में है वही जो है दिल में है। ऐसा नहीं कि मुख में राम और बगल में छुरा मार दिया, ऐसा नहीं। स्पष्टवादी होते हैं, जिससे कुछ लोग इन्हें कम भी पसंद करते हैं। देवी और सज्जनों, मेष राशि के लोग क्रेजियस होते हैं, साहसी। रिस्क लेने में झिझकते नहीं है। जीवन के हर क्षेत्र में निडरता दिखाते हैं मेष राशि के लोग। मेष राशि के लोग ऐसा ऐसा काम भी कर देते हैं जिसमें लोग डर जाते हैं। लोगों की पतलून गीली हो जाती है, जो भाई ये कैसे कर सकता हूं। उन कामों को भी मेष राशि के लोग कर लेते हैं। स्वावलंबी होते हैं, इंडिपेंडेंट, दूसरों पर निर्भर नहीं रहते। आत्मनिर्भर, स्वनिर्भर, अपने आप पर में निर्भर रहते हैं, दूसरों पर में कभी भी डिपेंडेंट नहीं रहते। ये मेष राशि के वो गुण हैं जो इन्हें राजा बनने की शक्ति देता है। अब गुण क्या है? तो आक्रामकता ज्यादा होती है, आक्रामक होते हैं, एग्रेशन बहुत ज्यादा होता है। गुस्सा जल्दी आता है, जो संबंधों को नुकसान पहुंचा देता है, जिससे ज्यादातर संबंध इनके टूट जाते हैं, खराब हो जाते हैं। लोग इन्हें इस गुस्से के कारण ही बहुत अच्छी दृष्टि से नहीं देखते। दूसरा, धैर्य की कमी होती है, पैसेंस की कमी, इम्पेशेंस होते हैं। जल्दी सब कुछ चाहिए लेकिन धैर्य नहीं रखते। पैसेंस लेवल की बहुत कमी होती है। देवी और सज्जनों, हठ धर्मी होते हैं, यानी कि अपनी बात दूसरों को सही मानकर दूसरों की बात नहीं सुनते हैं। मैंने जो कह दिया वही अंतिम फैसला है, तुम्हारे मन की बात नहीं सुनेंगे मेष राशि के लोग। यानी कि अपनी बातों को ही सही मानते हैं, ये दूसरों की बात नहीं सुनते हैं। जल्दीबाजी में निर्णय लेते हैं, इम्पल्सिवनेस होता है इनमें, यानी कि बिना सोचे समझे कदम उठा लेते हैं, जो कि अच्छा नहीं है मेष राशि के लिए। मेष राशि में ईगो की भी थोड़ी सी समस्या होती है। आत्मगौरव कभी कभी इनके अहंकार के रूप में बदल जाता है, जिससे लोग इन्हें अहंकारी, घमंडी इत्यादि भी समझ लेते हैं। मैंने 5 कड़वे निगेटिव
अवगुण के बारे में भी आपके बारे में बताने की कोशिश करी। 5 सकारात्मक परिणाम को भी बताने का प्रयास किया आपके बारे में, यानी कि गुण को। ये जो 10 लाइन आपने सुनी, इसमें क्या लगा आपको? ये कितना प्रतिशत सही है? आप मुझे कमेंट करके बताएं कि गुरुदेव 70, 80, 90, 95% ये सही है। वैसे ये एक सामान्य आकलन है। एक्यूरेट 100% सटीक जानकारी के लिए आप जानते हैं, मैं हर वीडियो में बताता हूं कि उसके लिए जन्म कुंडली और हस्तरेखा का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली या हस्तरेखा का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य इसी व्हाट्सएप नंबर पर में जो सामने दिखाई दे रहा है भेजें। जो शुल्क होगा आप जमा करेंगे, देखने के बाद आपको कॉल किया जाएगा। आइए अब मैं आपको केतु के बारे में बताता हूं, और मैं यकीन दिलाता हूं कि केतु के बारे में ऐसी बातों को आप पहली बार सुनेंगे। केतु पर में बहुत कम चर्चा किया गया है। केतु देवी और सज्जनों एक छाया ग्रह है जो राहु का पृष्ठ भाग है, यानी कि गर्दन से नीचे का जो भाग है वो केतु है। यह मुक्ति है, यह मोक्ष है, यह वैराग्य है, आध्यात्मिकता है, पराविद्या है, और रहस्य का कारक भी केतु ही है। यह संबंध तोड़ता है या उनमें वैराग्य देता है जहां यह स्थित हो जाता है। लेकिन केतु अगर कुंडली में शुभ स्थिति में हो तो यह गूढ़ ज्ञान, तपस्या और तेज अंतर ज्ञान भी देता है। अशुभ स्थिति में यह भ्रम, मानसिक परेशानी और विचलन भी दे सकता है। केतु गुप्त विद्याओं में आपको माहिर बना सकता है, जैसे तंत्र, मंत्र, ज्योतिष, इन सब के क्षेत्र में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। देवी और सज्जनों, मेष राशि की कुंडली के पंचम भाव में केतु इस समय में 18 मई से विराजमान होने जा रहा है। आप सब जानते हैं कि पंचम भाव संतान, विद्या, रचनात्मकता, रोमांस और पूर्व जन्म के कर्म से जुड़ा हुआ होता है। मंत्र, तंत्र आदि के लिए भी पंचम भाव देखा जाता है। केतु की पंचम दृष्टि नवम भाव पर है, जो धर्म, भाग्य, गुरु और यात्रा के रूप में जाना जाता है। सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर में है, जो लाभ, मित्र और आकांक्षा के लिए देखा जाता है। नवम दृष्टि प्रथम भाव पर है, जो आत्म स्वरूप और अपने व्यक्तित्व के लिए देवी और सज्जनों देखा जाता है। आइए 15 सकारात्मक परिणाम को समझते हैं केतु के इन सभी भावों पर दृष्टि और पंचम भाव में बैठने के कारण। सबसे पहला, गूढ़ ज्ञान में रुचि, यानी कि 18 मई के बाद ये आप अनुभव करेंगे मेष राशि वाले कि तंत्र, मंत्र और ज्योतिष और कुछ रहस्यमयी जो विद्या है उसके तरफ आपका आकर्षण हो सकता है। आपको वो सीखने की इच्छा जागृत हो सकती है। दूसरा, मंत्र सिद्धि की योग्यता, विशेष साधना में सफलता मिलने की संभावना मेष राशि वालों के लिए केतु बना रहा है। संतान विशिष्ट या आध्यात्मिक आपका होता हुआ इस समय में प्रतीत हो रहा है। पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों से मोक्ष की ओर आपकी प्रवृत्ति बढ़ सकती है। आप मोक्ष प्राप्ति के लिए आगे बढ़ सकते हैं। कल्पना शक्ति आपकी उच्च स्तर की होगी, हाई लेवल की कल्पना शक्ति आपको प्राप्त होगी। अनुभव से सीखने की शक्ति भी आपको अधिक मिलेगी। सृजनात्मक, रहस्यमयी इस समय में शक्ति आपको प्राप्त होगी। रचनात्मक, जैसे कि कविता, चित्रकला आदि। शिक्षा में मौलिक और लीक से हटकर कुछ चीजों में आपकी रुचि जागृत इस समय में होने की संभावना दिखाई दे रही है। कुछ जटिल विषयों को समझने की क्षमता इस समय में केतु आपके अंदर जागृत कर देगा। विदेशी भाषा, संस्कृति या दर्शन में आपकी रुचि इस समय में होती हुई प्रतीत हो रही है। देवी और सज्जनों,
प्रथम भाव पर भी नवम दृष्टि है, जिसके कारण से आत्मज्ञान की ओर भी झुकाव होता हुआ मैं देख पा रहा हूं। सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर भी है, जो रहस्यमयी तरीके से, मिस्टीरियस तरीके से आपको लाभ मिलता हुआ भी मैं प्रतीत हो रही है मुझे। गुरु या आध्यात्मिक मार्गदर्शक आपको इस समय में मिल सकते हैं। तीर्थ यात्राओं में भी आपकी रुचि बढ़ती हुई महसूस कर रहा हूं मैं। भाग्य अचानक से आपकी मदद कर सकता है, क्योंकि नवम भाव पर में पंचम दृष्टि है। देवी और सज्जनों, ये तो 15 वो सकारात्मक परिणाम हुए जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया, लेकिन अब उस नकारात्मक परिणाम को भी समझने का प्रयास करें जो केतु आपको देने वाला है। सबसे पहला, बड़े ध्यान से समझना, संतान से दूरी या मानसिक तनाव इस समय में आपको केतु दे सकता है, तो संतान से दूरी ना बने, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। दूसरा, विद्या प्राप्ति में रुकावट या एकाग्रता में कमी भी केतु दे सकता है, क्योंकि केतु डिटैचमेंट है। तो विद्या प्राप्ति में आपको करत करत अभ्यास के जर मति हो तो सुजान, रसरी आवत जात के तो सिर पर परत निशान। इस फॉर्मूला को आजमाना पड़ेगा। कुछ रहस्यमयी भय या भ्रम की प्रवृत्ति जो है सो आपके अंदर केतु दे सकता है। प्रेम संबंधों में धोखा या अविश्वास की स्थिति केतु आप में पैदा कर सकता है। आत्ममूल्यांकन में भ्रम, स्वयं को सही तरह से ना पहचान पाना, ये भी आपको केतु प्रदान कर सकता है। तो देवी और सज्जनों, ये केतु के कुछ दुष्प्रभाव थे जो मैंने आपको बताए। इस पर में विशेष ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप ये देखें मेष राशि वाले कि अगर आपसे जो कमजोर लोग थे, आपसे जो नॉन डिजर्विंग थे, ऐसे लोग जो आपसे दिमाग में भी कम थे, मेहनत में भी कम थे, और अगर वो आपसे आगे निकल गए हैं या निकल रहे हैं, तो आपको एक बार विचार करना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आपको अपनी जन्म कुंडली की जांच करवानी चाहिए, आपको अपने हस्तरेखा की जांच करवानी चाहिए, तभी आपको इसका सटीक उत्तर और सही समाधान मिल पाएगा। आपको इसके लिए जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान दोनों हाथ की हथेली के फोटो के साथ सामने दिए गए नंबर पर में मैसेज करना चाहिए। अथवा ये सब अगर करने में सक्षम नहीं है, इसमें पैसा बर्बाद नहीं करना चाहते, तो केवल भाग्य रत्न धारण कर ले, सिद्ध करवा करके वो भी काम करेगा। देवी और सज्जनों, अगर आप मैसेज करते हैं तो जो शुल्क होगा आप जमा करेंगे, देखने के बाद आपको कॉल किया जाएगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम।